भाई लोग, अगर आप एमईएस की भर्ती के लिए वेट कर रहे हो और नेट में भी बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगा 46,000 वाला, जो एक स्कैम चल रहा है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई एमईएस में इतना वैकेंसीज नहीं आता है। जिनको नहीं पता एमईएस के बारे में, जो एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है ना, उस वीडियो को कवर करेगा कि 46,000 वैकेंसी आए। जो फौज में है, जिसको पता है एमईएस क्या चीज़ होता है, कितने का स्ट्रेंथ होता है, क्या काम रहता है, वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, बल्कि गाइड करने आया हूं कि जो एमईएस का लेटेस्ट अपडेट है वो देने आया हूं। पहले देखिए, जो मेट की भर्ती होता था, एमईएस की ट्रेड्समैन मेट और बाकी जो मेट की जो जितने भी ट्रेड्समैन के अंदर भर्ती होते थे ना, वो अभी फ़िलहाल बंद करने के कागार पे है। क्यों? क्योंकि अभी अग्निवीर आ गया इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो एमईएस में क्या परमानेंट स्टाफ की वैकेंसीज काफ़ी अभी कम कर दिया गया है। पहले ये 60,000 था, फिर कम होकर 40, 30, अभी 6,000 इसकी वैकेंसी रह गया। आगे आने वाले सालों में ये जब भी नया वैकेंसी अभी आ रहा है, वो 6,000 सीट आपका खाली रहेगा। अभी 6,000 ही सीट आपकी खाली है, जिसकी वैकेंसीज नहीं आएगा। क्या वो 6,000 सीट ऐसे खाली रहेगा? नहीं, उसकी एक भर्ती होगा जो न्यू प्रोसेस में भर्ती होगा। वो न्यू प्रोसेस आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप डिफेंस फैक्ट के लिए ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आपको इंस्टेंटली गाइड करते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, एमईएस होता क्या चीज़ है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों संस्था में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एमईएस के अंडर आता है। एमईएस इनकी माँ है, एमईएस इनकी पापा है। तो ये सारे चीज़ें जितने भी बैरिक्स बनाना, इनके लिए कुछ भी अच्छा चीज़ें जवान के लिए बनाना, अफसर के लिए बनाना, उनकी रहने सहने का, खाने पीने का, बाथरूम का, कुक हाउस का, कुछ भी यही बनाते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मेनली ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें बनना है, आर्मी की पूरा यूनिट लोकेशन बनना है, कितने में होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर बढ़िया मिला और सस्ते दामों में, क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये खुद उसको मॉनिटर करते हैं कि हाँ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिज़ाइन सही है कि नहीं, काम कैसे चल रहा है। तो ये एमईएस का काम होता है। वहाँ पर बहुत से ट्रेड्समैन मेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आर्मी में अभी घर तो बन गया, घर टूट रहा है, उसको कौन बनाएगा? कोई ना कोई ट्रेड्समैन बनाएगा जो प्लास्टरिंग काम आता है। वो एमईएस में भर्ती होते थे। इलेक्ट्रिक नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, वो कौन बनाएगा? एमईएस वाला बनाएगा। तो एमईएस वाले में भर्ती होता था। पानी की पंप नहीं चल रहा है, किसी भी कैंटोनमेंट में पानी ही नहीं गया, तो उसकी कौन ठीक करेगा? फिटर ठीक करेगा। वो भी एमईएस में भर्ती होता था पहले, ट्रेड्समैन मेट की। लेकिन अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि अगर मैं एक परमानेंट स्टाफ को वैकेंसी पे लाता हूँ, एक परमानेंट स्टाफ के वजह मुझे उसको सारे चीज़ देना पड़ेगा। यानी बेसिक पे देना पड़ेगा, डीए देना पड़ेगा उसको, क्या बोलते हैं, सीएसडी का ग्रोसरी कार्ड देना पड़ेगा, अदर फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, ये वो टीपीटीएल, सब कुछ देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है कि अगर मैं उसको कॉन्ट्रेक्चुअल में बेसिस में कर दूँ, मान लीजिए एक बंदा आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई करने के बाद उसको मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर लिया। करने के बाद उसको बताऊंगा भाई तेरा महीने में ये काम है तेरा, तू आएगा भाई सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक या शाम को 6 बजे तक, तेरा महीने में सैलरी है 30,000 रुपया। सेम कर दिया। अभी ये सिचुएशन हो गया। ये मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, यही हो गया। अभी इसकी वैकेंसी भी कहाँ आता है मैं बताऊँगा। अभी 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटे के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तेरे को 1 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तू इस एरिया में रहेगा और इस एरिया में कुछ भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो तुम 10 लोगों, 20 लोगों, 30 लोग का टीम है तो तुम ही करोगे इसको, और तुम्हारा सैलरी होगा 30,000। उसमें ना कोई इंक्रीमेंट होगा ना कोई कम होगा। तुम्हारा महीने भर सैलरी इतना मिलेगा, जितने दिन काम करोगे उसी हिसाब से पर डे का आपका इतना मिलेगा, फिक्स है। लाइक सेम एज अग्निवीर। अग्निवीर में भी सेम है भाई, चाहे आप कहीं भी कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपका 29,000 स्टार्टिंग फिक्स है। सॉरी 30,000, जिसमें 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 गवर्नमेंट फंड में रहेगा। यहाँ पर भी सेम है, आपको 30,000, 35,000 फिक्स कर दिया आपको ले। इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। ना इसको बेसिक पे देना पड़ेगा, ना बेसिक पे इंक्रीमेंट होने पर इनको इंक्रीमेंट देना है, ना डीए पढ़ने पर इसको डीए देना है, ना हमें इसे एचआरए देना है, ना इसको रूम देना है इसकी फैमिली के लिए, ना इसको फालतू का खाने पीने का समझना है, ना इसको ग्रोसरी कार्ड देना है, ना इसको मेडिकल फैसिलिटी देना। हमने कुछ नहीं देना। 1 महीने इससे काम करवाया, पर डे का इतना बनता है, इतना दिन काम किया, इतना पैसा बनता है, 30,000, चलो। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का काम भी हो गया, एमईएस का भी काम हुआ, आर्मी का भी काम हुआ, और बंदे का क्या है उसमें वो है। लेकिन नुकसान किसका है? जो इंडियन यूथ है, जो सोच रहे कि आगे जाके एमईएस में आएंगे, भर्ती होंगे, वेट कर रहे हो 10th पास की भर्ती को, उनके लिए तो बिल्कुल ये नुकसान वाली बात है, क्योंकि ये भी अग्निवीर टाइप का हो गया। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस है कि अग्निवीर में 4 साल लेता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 साल से 2 साल मिलता है। आप बोलते हैं कि सर इसकी वैकेंसीज तो हमने कभी देखा नहीं, आप कैसे बोल रहे हो, अपनी मर्जी से बोल लो। नहीं, इसकी वैकेंसीज आता क्या है? इनकी वैकेंसीज आता है स्टेशन हेडक्वार्टर। आप बोलोगे सर ये स्टेशन हेडक्वार्टर क्या है, नया चीज़ सुन रहे हैं।
एक कैंटोमिनेट होता है, आपने सुना होगा दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, जालंधर कैंट कि सुना होगा कभी ना कभी। तो उस कैंटोमिनेट में हर एक चीज़ का पूरा जितना भी कैंटोमिनेट में काम होता है ना, उसका एक ही हेड ऑफिस होता है और उस हेड ऑफिस को उस स्टेशन का स्टेशन हेडक्वार्टर बोलते हैं, जिसको कमांड करते हैं कर्नल रैंक की अधिकारी। तो स्टेशन हेडक्वार्टर में इसकी वैकेंसीज निकाल दिया जाता है। जैसे अभी आपने अगर सुना होगा कि हमने वीडियो काफ़ी कवर किया था कि एनडीए ग्रुप सी रिक्वायरमेंट, स्टेशन हेडक्वार्टर जो एनडीए का जो भी स्टेशन हेडक्वार्टर है पूरे एनडीए का, वहाँ पर जो स्टेशन हेडक्वार्टर वाले हैं उनकी जो सीनियर है वो इस रैली को कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, अभी इनकी भर्ती भी शुरू हो चुका है ना, आपने दिया होगा, शायद नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपने चैनल फॉलो किया होगा तो आपको बोला होगा मैंने एप्लीकेशन डालने के लिए। तो चलो वो बात छोड़िए। तो स्टेशन हेडक्वार्टर इसको मॉनिटर करता है। स्टेशन हेडक्वार्टर अपने लेवल पे इसकी वैकेंसीज निकलता है, लेकिन इसकी वैकेंसी ज़्यादातर आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूनिट्स को दे दिया जाता है कि बोलते हैं कि कोई आपकी जान पहचान वाला है या फिर आपकी कोई है पड़ोसी है, उनको बोल सकते हो भर्ती के लिए। या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, ज़्यादातर ऑनलाइन में नहीं डालते, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में डालते हैं। तो उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को कवर हमारे चैनल हमेशा करता है, इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे, जैसे ही स्टेशन हेडक्वार्टर का भर्ती आएगा थ्रू एमईएस, तो मैं वहाँ पर बता दूंगा, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, एमईएस में कोई ट्रेनिंग नहीं होता, ना एमईएस में कोई फिजिकल होता है, सिर्फ एमईएस का आपका टेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएंगे, नॉर्मल आपकी टेस्ट होगा और वहाँ पर आप वहाँ से भर्ती दे सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो इसकी जो भर्ती का प्रोसेस है अभी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था परमानेंट पोस्ट में, वो नहीं होगा। क्लियर हो जाओ माइंड में। अगर आप सोच रहे हो 46,000 की वैकेंसी आएगा, भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा, आलू मिलेगा, आलू खा लेना, राहुल गांधी की तरह आलू डालो सोना के निकालो, वो मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ट्रेड्समैन मेट की भर्ती में नहीं रहना। हाँ, जो इसका एसएससी जेई वाला भर्ती आता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई जूनियर इंजीनियर, वो वैकेंसीज आएगा, वो बंद नहीं किया गया अभी, वो वैकेंसीज आपका आता रहेगा। एज ए नायब सुबेदार रैंक, जेसीओ रैंक में आपकी भर्ती आता रहेगा। उसकी सैलरी अच्छा खासा है, 65, 70, 80 हज़ार रुपया है, अच्छा खासा सैलरी है। और एमईएस का जॉब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बहुत रॉयल जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है सिविल ड्रेस में। जिनको मिला है उनको पता है। मेरा एक भाई है इलेक्ट्रिशियन जालंधर कैंट में, तो मुझे पता है उनकी कितना रॉयल जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। इतना काम नहीं होता, सुबह 8 बजे जाते हैं, दिन 1 बजे आ जाते हैं, बाकी दिन कोई काम नहीं है। तो एमएस का जॉब बहुत अच्छा होता है भाई। और आजकल ये एमएस को जॉब को जो ट्रेड्समैन मेट बिल्कुल बंद कर दिया गया अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मान लीजिए पंप सेट चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हायर किया सिविल बॉय, 30,000 हम महीने देंगे, साल में इतना देंगे, तेरा काम है यहाँ इतना तक पानी सप्लाई करना, जो भी होगा तू समझ लेना इसमें। ये हो गया। इलेक्ट्रिशियन हायर कर लिया 10 भाई, तुम कैंटोमिनेट में रहोगे, जहाँ भी बंद पड़ेगा तुम जाके ठीक करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मतलब आपने आईआरसीटीसी देखा, इसको आसानी भाषा में बोलना चाहूँ, आईआरसीटीसी देखा, ट्रेन में जो खाना वगैरह देता है आईआरसीटीसी, वो क्या करता है, आपसे 400 रुपया लेता है। ठीक है, जब ट्रेन आप टिकट बुक करके जाते हो, कैटरिंग का राजधानी में गए होंगे तो 400 रुपया लेता है। तो 400 रुपये का वो क्या करता है, किसी एक अलग कंपनी को लेके देता है। यहाँ पर ये हो गया एमईएस आपका। ठीक है, एमईएस क्या किया कि यहाँ पर 400 रुपया किसी और को दे दिया। उसने क्या किया, गया ऐसे लोग हायर किए जिनके पास टीम होता है, उस टीम का हेड को पकड़ा उसने बोला कि भाई यहाँ पर दिन में इसको 400 मिल रहा है, उसने अपना कमीशन रखा, बोला तेरे को दिन में 350 का पर बंदे का दूंगा और तेरे को 10 रुपया हर एक बंदे का एक्स्ट्रा दूंगा, और तू ये जो इतना काम है करवाना है। तो उसने अपने बंदों को बुलाया, बंदों से बात किया और डील साइन कर लिया। ठीक है, इसमें किसी की झंझट नहीं रहा। एमईएस उसको 400 दिया, उसने 350, 300 जो देना है उसने दिया, टीम रखा, जब भी जरूरत पड़ा एमईएस को वो लोग आए, काम किए, काम हो गया। तो ये चीज़ें है ना, उनको कोई अदर फैसिलिटीज़, अदर बेनिफिशियल कुछ नहीं मिला। मतलब ये है कि सीधा सीधा मतलब उनकी पेट में लात मार, तो जो इंडियन यूथ है उनकी पेट में लात मार दिया। जैसे ही अग्निवीर था, अभी ये एमईएस भी अग्निवीर की तरह और कम हो गया भाई, 1 साल 2 साल हो गया। बाकी आपकी क्या राय है, आप जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।